लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश भर की सियासत गर्म है। गर्म क्यों ना हो, जब 5 साल बाद अवसर आता है कि हमें नई सरकार चुनना है या उसी सरकार के कार्य अच्छे होते हैं तो हमको फिर से रिपीट करना होता है। तो इस वजह से जो वोटर होते हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है खुशी होती है। लोकतंत्र के पर्व को लेकर के बहुत खुशी होती है और 102 सीटों में लगभग लगभग वोटिंग हो गई है कल। और उस वोटिंग के क्या रुझान है ये तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के या विपक्षी दलों के सांसद जीतकर सदन में जाएंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त हॉट सीट कही जाने वाली सिराथू विधानसभा में है, जो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही गृह नगर है जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जन्म हुआ था और यहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करके आज प्रदेश व देश में अपना परचम लहरा रहे हैं और सिराथू का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजेंद्र कुमार यादव उर्फ भोला यादव, जो लगातार 3 बार से सिराथू के चेयरमैन हैं। सबसे पहले टीवी7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र का ये राष्ट्रीय पर्व है। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर पूरी जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, अपना नेता चुनती है। इस पर्व पे सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जनता बूथ तक जाए और वोट दे और अपना जनप्रतिनिधि चुने। क्या मानते हैं कौशाम्बी लोकसभा में 5 सीटें हैं, तो सिराथू विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कौशाम्बी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा है। चायल है, मंझनपुर है, सिराथू है, बाबागंज है, कुंडा है। जैसे कि अभी पूर्व की आपने विधानसभा चुनाव में देखा है कि यहाँ की जनता ने चाहे जिस भी आवेश में और चाहे जिस तरीके से अपना जनप्रतिनिधि चुना, उसने विपक्ष के लोगों को चुन लिया। वहाँ भी जितने भी यहाँ विधायक 3 विधायक चुने गए, तीनों विधायक समाजवादी पार्टी के चुने गए। और माननीय यहाँ पे योगी जी की सरकार दूसरी बार बनी और तीसरी बार के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाने के लिए पूरी जनता उत्साहित है। और पूर्व में जो उन्होंने वोट दिया 2022 में विधानसभा में, उसका पश्चाताप करने जा रही है यहाँ की जनता कि जो हमने गलती किया है वो लोकसभा में अब इस तरह की गलती ना हो पाए। नहीं तो पूरी जनता त्रस्त है तीनों विधायक से। यहाँ के विधायक न किसी के दुख में आते हैं न सुख में आते हैं। अभी आपने देखा है कि विधानसभा सिराथू में जब केशव जी चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, तो केशव जी यहाँ समय न देने के कारण, जनता के बीच में अधिक समय न देना ही जनता का नाराजगी का कारण जैसा प्रतीत हो रहा है कि जनता ये कह रही थी कि हमसे जो गलती हुई है उसको हम अब लोकसभा चुनाव में सुधारने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की जनता बड़ी बड़ी रोडें, बड़ी चौड़ी रोडें और गांव-गांव में जितनी चौड़ी रोडें बनी है वो माननीय केशव जी और माननीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। यहाँ की जनता लाइट, पानी, रोड सभी चीज़ों से पूरी तरह से, आज किसान भी देखिए किस सरकार ने किसान के लिए बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। जो भी ट्यूबवेल जिनकी निजी हैं उनमें कोई भी अब से पैसा नहीं लगेगा। बिजली विभाग निःशुल्क बिजली देगी और जनता अपनी सिंचाई करेगी, किसान अपनी सिंचाई करेगा। 2014 का चुनाव रहा, मोदी लहर में यहाँ से सांसद निर्वाचित होकर गए। 2019 में भी कोई विरोध नहीं रहा। इस बार कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में इनका विरोध भी हो रहा है। देखिए, आपने देखा 2014 में तो कोई विपक्ष में था ही नहीं और 2019 में भी यहाँ से माननीय जिनको कहा जाता है कि विकास पुरुष है, माननीय इंद्रजीत सरोज जी यहाँ से लड़े और विनोद सोनकर के सामने वो मुंह की खाए और जनता ने विनोद सोनकर को दूसरी बार आशीर्वाद दिया। और यहाँ सिराथू और पूरे 5 विधानसभा में बड़े रूप में बढ़ चढ़ के जनता वोट देने जा रही है और फिर से विनोद सोनकर तीसरी बार जीतेंगे। और इंद्रजीत सरोज जी 4 बार यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आप उनका विकास बता दीजिए और वर्तमान गवर्नमेंट का और माननीय विनोद सोनकर के नेतृत्व में कौशाम्बी की जनता ने यहाँ पे एम्स का निर्माण, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। अब जो बन रहा है मंझनपुर में आप देखें बिल्कुल बन के तैयार है। और तीनों विधानसभा में आप जितने भी फ्लाईओवर हैं आप देख लीजिए, स्टेशनों का सुंदरीकरण हुआ
और जितने भी जाम लगते थे, जैसे कि रेलवे के जितने भी फाटक थे, आप देखते थे मरीज को ले जाने में मरीज वहीं दम तोड़ देता था, रेलवे फाटक बंद रहता था। आज ये स्थिति है कि मरीज को 1 मिनट नहीं रुकना पड़ता। इतने फ्लाईओवर इलाहाबाद से लेके कनवाड़ तक बन गए हैं लोकसभा कौशाम्बी के क्षेत्र में कि कहीं भी जाम की समस्या 100% खत्म हो गई है। और बिजली देख लीजिए, पहले 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मिलती थी। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है 16 घंटा 22 घंटा 20 घंटा से कम बिजली ही नहीं मिलती है। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने आरोप लगाया है कि 10 सालों में कौशाम्बी में कोई विकास नहीं हुआ है। जितना विकास हुआ है, हमने सीएमओ बैठाया, हमने गेस्ट हाउस दिया, हमने तमाम विकास किया है, जिले का दर्जा दिया कौशाम्बी को। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो तो मायावती की गवर्नमेंट ने किया है। इंद्रजीत सरोज अगर होते मायावती की गवर्नमेंट में, जब ये बात कहते, अगर उनके प्रत्याशी होते हो बसपा के, जब इस बात को कहते, आज तो समाजवादी पार्टी के हैं, वो बताएं कि इस जिले में क्या किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हार का बदला हमारा बेटा लेगा। अब ये तो जनता चुनेगी कि कौन जिताता है कौन हराता है। ये तो जनता का अपना मत अधिकार है, वो किसको देती है। लेकिन मैं 100% विश्वास से कह सकता हूं कि सिराथू, चायल, मंझनपुर, बाबागंज, कुंडा की जनता फिर से विनोद सोनकर को चुनने जा रही है। शासन और सुशासन की जो भाजपा ने हमको सरकार दिया है, जनता देख ले कि किसकी सरकार में शासन अच्छा रहा, किसकी सरकार में चैन अमन रहा, जितने गुंडे रहे, जितने बदमाश रहे, कोई भी अब सड़क पे नहीं दिखाई देता है। जनता चैन की सांस से सोती है। अपना दिनचर्या रात में दिन में चाहे जब जाए उसे कोई ना गुंडा मिलता है ना बदमाश मिलता है। ये व्यवस्था है भाजपा को। कौशाम्बी में किसका सांसद होगा? भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने जा रहा है। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, हम भी निश्चिंत हैं। हमारी पार्टी का है, हमारी ही सरकार बनने जा रही है। विपक्ष वालों का न कोई मुद्दा है न कोई एम है, केवल एक फर्जी तरीके से बात करना। 15 सालों से आप चेयरमैन रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपको। तो उस अनुभव के हिसाब से अगर आप कहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा, तो कितने मार्जिन से चुनाव जीत कर जाएंगे? हम देखिए, जो हमारा एक टारगेट है, हमारी जो जनता की ओपिनियन है, जनता की ओपिनियन के अनुसार कम से कम हम 1 लाख के एबव चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जनता जो है हमको अपना आशीर्वाद रूपी मत देने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करती है, माननीय योगी जी के शासन को स्वीकार करती है, माननीय केशव जी के कार्य को याद करती है। उस याद को जो बदला लेना है, जो हार का बदला है, वो जनता पूरी तरह से तैयार है कि हमसे गलती हुई है, हम ये गलती पुनः नहीं होने देंगे। सांसद बनने के बाद पहली कौशाम्बी लोकसभा में इस बार कौन सी सौगात जनता को मिलेगी? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय विनोद जी सोनकर जी जनता के हित के लिए खड़े रहते हैं। उनका प्रयास रहता है कि नई नई योजनाएं लाएं, रोजगार के संसाधन मुहैया कराएं। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है और एक व्यू है कि स्वरोजगार बने। रोजगार जब हम देंगे तो जनता बेरोजगारी से दूर होगी और अपना रोजगार स्वयं का होगा तो स्वयं के लोग मालिक होंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो नौकरी पाते हैं। विपक्ष का एक नारा है कि नौकरी नहीं मिल रही। अभी आपने देखा होगा कि अभी तत्काल में ही 1143 आईएएस बने हैं। उसमें सब जाति के लोग आईएएस हुए हैं। जो पढ़ा है, जो लिखा है, वो आईएएस बना है। और जो पढ़े लिखेंगे वो नौकरी पाएंगे, जो नेतागिरी करेगा वो नौकरी नहीं पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश के युवाओं को 5 किलो राशन नहीं बल्कि नौकरी चाहिए, तो इंडिया गठबंधन ही नौकरी दे सकती है। जब इंडिया गठबंधन की बात आती है, अभी आपने जब इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक दल थे इनके साथ खड़े हुए। और आज की स्थिति देख लीजिए कि केवल ये 3 लोग बचे, और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में किस तरह उनके नेता उलूल जुलूल भाषण देते हैं। माननीय अखिलेश जी की रही बात, अभी उन्होंने 2022 में उन्होंने अपना देखा कि क्या सत्ता में आ सकते हैं कि नहीं। उनको जनता ने बता दिया कि आप केवल यहीं रहिए और विपक्ष की राजनीति करिए, बस आपके लिए इतना ही पर्याप्त है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र कुमार यादव उर्फ भोला यादव, जो सिराथू नगर से लगातार 3 बार से चेयरमैन हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है और कौशाम्बी में लगातार तीसरी बार सांसद विनोद सोनकर निर्वाचित होकर के सदन में जाएंगे। टीवी 7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।